हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं: इंजीनियर्स, भारतीय और महिला। हमें इन तीनों को क्या बनाना है? एक वेन आरेख। अब देखिए, इंजीनियर्स हो गया, ठीक है, फिर भारतीय, अब इसका इसके साथ कोई संबंध है, और फिर क्या है तीसरा वाला, महिला, ठीक है। तो जो इंजीनियर्स है वो कौन हो सकते हैं? तो कैसा डायग्राम आएगा इसका? तो इंजीनियर का और भारतीय का क्या है आपस में संबंध। अब आता है महिला, ठीक है। इंजीनियर्स, भारतीय और महिला। तो ये महिला का अब इनके साथ कोई संबंध है तो देखिए यहाँ पर इसका वेन आरेख कैसा बनेगा? तो भारतीय महिलाएं, यानी कि इस प्रकार से बनेगा इसका। तो ये वेन आरेख आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। यानी कि पक्षी का किससे संबंध है? चहचहाहट से। तो भालू का संबंध किससे होगा इनमें से? तो पक्षी क्या करते हैं? चहचहाते हैं। और भालू क्या करता है? तो इसमें भालू का संबंध किससे हो जाएगा? जिस प्रकार से पक्षियों का संबंध है चहचहाने से, तो भालू का संबंध किससे हो जाएगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपको पहले से किसी का आंसर का पता है तो आप जवाब दे सकते हैं वीडियो को रोक कर भी। तो इसका संबंध हो जाएगा घुरघुराहट। तो भालू का संबंध किससे हो जाएगा? घुरघुराहट से। चलिए नेक्स्ट पे। एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिनके 6 फलकों रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, वाइट रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो येलो रंग के विपरीत फलक पर होगा। इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इसके अंदर? कॉमन। तो इन दोनों के अंदर हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? अगर हम देखें कि हमें कॉमन कौन सी चीज़ दिखाई दे रही है, तो एक तो ब्लू और वाइट, ये दोनों में है, ठीक है। क्या है? ब्लू और वाइट जो है वो दोनों के अंदर ही हमारा कॉमन है। अब जब ये 2 चीज़ें कॉमन हो गई तो बची कौन सी चीज़ें? ब्लू और वाइट अगर कॉमन हो गई तो बची क्या? ग्रीन और येलो। तो इसमें क्या पूछ रहा, क्या उस रंग का चयन करें जो येलो रंग के विपरीत फलक पर होगा। तो येलो पे क्या हो जाएगा हमारा? ग्रीन, और ग्रीन पे क्या हो जाएगा? येलो। तो ठीक है, येलो का पूछ रखा है तो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रीन। तो ग्रीन हमारे किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। तो येलो के विपरीत कौन सा हो जाएगा हमारा? ग्रीन हो जाएगा। इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता तो हमें क्या है, इसमें से कॉमन छांटना होता है। चलिए नेक्स्ट पे। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। WSOK और इसके बाद हमारा क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। तो क्या आएगा?
जैसे डब्लू, फिर एस आ गया, फिर ओ आ गया, फिर के आ गया। तो इनमें से हमारा क्या आएगा? तो हम देखते हैं कि डब्लू हमारा कौन से स्थान पर होता है? 23 में। एस होता हमारा 19 पे। ओ की बात करें तो 15 पे। के की बात करें तो 11 नंबर पे होता है। अब अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो कितने का है? -4। यहाँ से देखेंगे तो -4 और यहाँ से देखेंगे तो -4। तो आगे भी क्या चलेगा? -4 ही चलेगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7। तो 7 नंबर पे कौन सा होता है हमारा? जी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या है, ऐसे ही सोल्व करना पड़ता है कि कौन सा जो अंक किस स्थान पे आता है, फिर उनका गैप देखना पड़ता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि ये संख्या दे रखी है, जैसे कि 4 2 से क्या बन गया? 18। 1 7 से हमारा बन गया 24। 5 4 से क्या बनेगा? और सबसे पहले हमें देखना कि 4 और 2 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि हमें क्या प्राप्त हो? 18। तो देखिए, 1 और 7 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि हमें 24 प्राप्त हो। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। अब मान के चलिए कि अगर हम 4 और 2 को प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं? प्लस। 4 और 2 को अगर हम प्लस कर देते तो हमें क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। ठीक है। 4 और 2 को प्लस किया तो हमें प्राप्त हुआ 6। और अगर 6 की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करें? 3 के साथ। तो जो 6 की मल्टीप्लाई अगर हमें 3 के साथ करें तो हमें 18 प्राप्त होता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये जो ट्रिक हम लगा रहे हैं ये हर एक उस पे लग रही है, नहीं लग रही है। अब उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि 4 और 2 को ऐड किया तो 6 प्राप्त हुआ था हमें, और 6 दिए 18। गुणा कितने से करी थी हमने? 3 से। ठीक है। गुणा कितने से की? 3 से। तब जाकर के हमारा 18 आया। अब एक बात देखने वाली है कि ये ट्रिक अगले में भी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कि 1 + 7। 1 + 7 कितना होता है हमारा? 8। अब ऊपर 3 से गुणा करी थी तो यहाँ पर भी हमें 3 से ही गुणा करनी है। तो 8 दिया हमारा कितना हो जाएगा? 24। ठीक है। अब वैसे इसको देखो, 5 + 4 कितने होते हैं हमारे? 9। 5 में अगर 4 को जोड़ेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा, और 9 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो हमें 27 प्राप्त होगा। तो 27 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे क्रमानुसार रिक्त स्थानों में भरे जाने पर दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। क्या कहता है कि कोई दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। देखो, जैसे ए बी ब्लैंक स्पेस, फिर ए सी ब्लैंक स्पेस, ए डी ई, फिर ब्लैंक स्पेस, ई एफ, फिर ए, फिर जी। तो हमें क्या करना है? इनके 4 4 के या 3 3 के जोड़े बना लेने। ठीक है। अब ये देखते कि यहाँ पर क्या आ गया। ई से पहले ए और यहाँ पर ए और जी।
अब जी से पहले अगर मान के चले कि बी ए, यानी ए फिर यहाँ पर ए, तो बी फिर यहाँ पर क्या था सी, फिर डी, फिर ई और फिर एफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा हमारा सी, फिर यहाँ पर क्या आएगा हमारा बी, नहीं डी, और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है जी। तो कौन सी सारणी बनी हमारी, सी डी ए एफ, सी डी ए एफ किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई भी अनुभव नहीं है, तो आपका जो नंबर करना बहुत आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल देखने में तो जितने कठिन लगते हैं उतने कठिन वास्तव में होते नहीं। अगर रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के सवाल आपको आने ही आने चाहिए। देखिए, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है। ये इन्होंने क्या है डायग्राम बनाया हुआ है, जैसे कि ये शरारती का, ठीक है, ये शरारती को दर्शाती है, ये बिल्ली को दर्शाता है वर्त। और अगर बात करें कि ये त्रिभुज की, तो ये किसको दर्शाती है, काली को। तो ये क्या कहता कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है। शरारती को भी, काली को भी और बिल्ली को भी दर्शाती है। तो देखिए 3, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो 3 क्या है, शरारती में भी आता है, बिल्ली में भी आता है और काली में भी आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए कितना इजी सवाल था ये। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग। एक निश्चित कूट भाषा में फैक्स को EGZBWY के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्किन को कैसे लिखा जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो सबसे पहले हमें इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो ये देखना है कि फैक्स है 3 अक्षरों का और यहाँ पर कितने हैं 6। तो ये 6 बने कैसे, तो जैसे देखिए एफ है, एक तो माइनस हो रहा है और एक प्लस हो रहा है, इसके अंदर एक माइनस हो रहा है एक प्लस हो रहा है, तब जाकर के हमारे 6 अक्षर आ रहे हैं यहाँ पर। उसी प्रकार हमें एस का बनाना है, स्किन का। ठीक है, यानी कि ई फिर एफ फिर जी, ए फिर जेड फिर बी, एक्स फिर डब्लू फिर वाई। तो इस प्रकार से हमें 6 प्राप्त हो रहे हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि पहला जिस प्रकार से हमने सोल्व किया है उसी प्रकार से हमारा दूसरा सोल्व होएगा, स्किन। तो स्किन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए एस से पहले क्या आता है आर, और एस के बाद क्या आता है टी, के से पहले क्या आता है जे, और के बाद क्या आता है एल, आई के पहले क्या आता है एच, फिर यहाँ पर जे, फिर एन से पहले क्या आता है एम, फिर यहाँ पर ओ। तो ये हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आर टी जे एल एच जे एम ओ। तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा लीप वर्ष है। लीप वर्ष की बात की जा रही है और लीप वर्ष को आपको पता ही है कि इसमें 366 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष के अंदर होते हैं 365 दिन,
लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन, और लीप वर्ष जो होता है वो 4 से भाग पूरा पूरा जाता है। तो इनमें से देखिए कि कौन सी संख्या है जो 4 से कटती। जैसे कि इसको काटें 82 को, तो 4 दूनी 8, यानी ये नहीं कटेगा इससे। ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। तो 1996 देखते हैं हम, 4 से भाग होता है यानी। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 चौक 16 ये होता है। अगर 27 करें, 27 भी 4 से भाग नहीं होगा, 31 भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अगर लीप वर्ष पूछा जाए तो 4 से वो भाग होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। तो पहला क्या दे रखा है? प्रदर्शित करना, स्केच बनाना, रंग भरना और फ्रेमिंग करना। तो इसमें यह बताना कि सबसे पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा और चौथे पे कौन सा आएगा। तो इन चारों में से सबसे पहले कौन सा आएगा? ठीक है, प्रदर्शित करना, स्केच बनाना, रंग भरना और फ्रेमिंग करना में सबसे पहले कौन सा आएगा? तो क्या आना चाहिए? सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्केच बनाएंगे। स्केच बनाने के बाद फिर क्या करेंगे? उसके अंदर हम स्केच बनाने के बाद उसके अंदर क्या करेंगे? रंग भरेंगे। रंग भरने के बाद फ्रेमिंग करेंगे, और फ्रेमिंग के बाद उसका हम क्या करेंगे? प्रदर्शित। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कूट भाषा में फाइट को 40 के रूप में और शॉट को 70 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में क्रैक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो देखिए, अगर इस प्रकार से कोई भी आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इनको अंकों में बदल लेना है। तो देखिए, एफ जो है, फाइट को हम क्या लिख रहे हैं? 40 और शॉट को क्या लिख रहे हैं? 70। तो इनको अंकों में देखें तो एफ हमारा कौन से स्थान पर आता है? तो एफ आता 6 पे, आई आता हमारा 9 पे, और जी आता हमारा कितने पर? 7, एच आता है 8, और टी आता हमारा 20 पे। अब इन सभी को क्या करना हमें? प्लस करना है। ठीक है, सबको क्या कर देते हैं? हम प्लस कर देते हैं। तो प्लस करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? 6 को, 9 को, 7 और 8 और 20 को अगर हम प्लस करते तो हमें टोटल 50 प्राप्त हुआ। अब 50 में से अगर -10 कर दे तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 40 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 40 प्राप्त हुआ। उसी तरह से शॉर्ट एस कितने स्थान पर आता? 19, एच 8 पे, ओ हमारा कौन से स्थान पर आता? 15 पे, आर हमारा किस स्थान पर आता? 18 पे, और टी 20 पे। अब इनको प्लस करना में, अब इन सभी को प्लस करने के बाद में क्या प्राप्त होता है? तो इनका टोटली जो जोड़ है ये हमारा कितना आया? 80। ठीक है, 9, 8, 15, 18, 20 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 80। अब 80 में से -10 कर देते हैं जैसे ऊपर किया था, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 70। ठीक है, तो उसी तरह से हमें क्या करना है? क्रैक में, तो क्रैक को करेंगे तो सी कौन से नंबर पर है? 3 पे, आर हमारा 18 पे, ए हमारा 1 पर, सी हमारा 3 पर, और के हमारा 11 पर है। ठीक है,
अब अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 18 और 3 21, 22 और 3 25, 26 36 हो गए। और 36 माइनस 10 करेंगे तो हमारे क्या प्राप्त हुआ? 26। 26 हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो हमें ये बताना कि जो ऊपर वाले का संबंध है वैसा ही नीचे यानी देगा। यानी कि देखिए 10, 50 और 250, यानी फिर 20 का, 100 का और 500 का बताना है। तो 10 से 50 बनाने में कितने से गुणा हुई? 5 से। अब 50 से 250 बनाएंगे तो कितने से गुणा होगी? 5 से। ठीक है। अब 20 से 100 बनाएंगे तो कितने से गुणा होगी? 5 से। और 100 से 500 बनाएंगे तो कितने से गुणा होगी? 5 से। ठीक है। अब नीचे में ये देखना है कि इनमें से कौन सा होगा। अब देखिए 14 के और 5 की गुणा करी 70, ठीक है। लेकिन 70 की और 5 की गुणा करते हैं तो 300 नहीं आएगा, यानी कि ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब अगला 20 चौक 80, यानी 4 वाला तो होगा ही नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये देखिए 10 की और 5 की 50, 50 की और 5 की, ये वाला भी नहीं होएगा। तो कितना है? 8 की और 40 की करें तो 8 पंचू 40, और 40 की और 5 की करेंगे तो 200, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।